गोबर मंगवाता है सत्यनारायण झूठनारायण कथा में, कहता है कि रंग बिरंग समर्प्यामी गंगे च जमुने च सरस्वती नर्मदा कावेरी च, 5 नदी का नाम लेता है। आप लोग लेते हैं, ये गंगा का पानी हो गया, मंत्र से शुद्ध हो गया। 5 नदी का नाम लेगा, फिर कहेगा आप ही से आम के पल्लों से और गंगा का पानी निकाल के गोबरा पर छीट के गोड़ लागा। तो जैसे गंगा का पानी गोबर पर पड़ जाने से तुरंत शुद्ध होके गौर गणेश देवता गोबरा बन जाता है। गंगा का पानी पैखाना पर पड़ते पड़ते, गाय का हो या भैंसी का पैखाना पर पड़ते पड़ते, वो तुरंत देवता में वो छटपटा के बन जाता है गोबरा। हम नमस्कार कर लेते हैं कि गौर गणेश जी प्रणाम। तो जब गंगा का पानी गोबर पर पड़ जाने से शुद्ध होके देवता बन जाता है, तो भारत में अछूत चमार दूसरा डोमहर खोर तेली कुम्हार अछूत कहलबा, सबके गंगा में झवार झवार के धो ध की सब शुद्ध हो जाओ। इंसान अछूत रही लेकिन गोबर के वो देवता बनई है। यही ब्राह्मणवाद का भोग है, तिक्रम है। तोहर आत्मा तोरा शरीर में बात इलेक्ट्रॉन से औते नहीं खे। अब पंडित जी कह देना कि आत्मा गेल है हरियालका में छेद करके, तो बाबू ओतही नु गाय दूह के पीथुन पलंग पर सुतथुन। तो जवन जात यहाँ तोषक तकिया खड़ाउन खड़पा पहने न देलक, खटिया पर बैठे न देलक, उस स्वर्ग में तोरा के पलंग पर बैठाई की धसोर दी छोड़ जात के तक बुझल है। अगर स्वर्ग में बाबूजी जाय छथुन तो एगो मोबाइलो दान करके देखी है कि गाय तोषक तकिया दे दी एगो मोबाइल, 3 महीना के बाद हेलो बाबूजी मोबाइल गाय मिलला, वह पंडित जी के गाय दिलिए, वह पलंग दिलिए, वह कुर्सी दिलिए, वह अपने 3 महीना के बाद बाबू कहते कि हाँ सब हमरा मिल गया। मिट्टी में ब्राह्मणवाद प्रभावित है, पेड़ पौधा में ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है, गंगा नदी में ब्राह्मणवाद, गाय में ब्राह्मणवाद, पैखाना में ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है। अगर पैखाना में ब्राह्मणवाद घुसा हुआ अगर झूठी बात है तो गोबर मंगवाता है सत्यनारायण झूठनारायण कथा में, कहता है कि रंग बिरंग समर्प्यामी गंगे च जमुने च सरस्वती नर्मदा कावेरी च, 5 नदी का नाम लेता है। आप लोग लेते हैं, और वो गंगा का पानी, कुआं का चापाकल का पानी को वो मंत्र पढ़ करके गंगे च कह देगा, जमुना च कह देगा, कहेगा कि अब ये गंगा का पानी हो गया, मंत्र से शुद्ध हो गया। 5 नदी का नाम लेगा, और फिर कहेगा आप ही से आम के पल्लों से और गंगा का पानी निकाल के गोबरा पर छीट के गोड़ लागा। तो जैसे गंगा का पानी गोबर पर पड़ जाने से तुरंत शुद्ध होके गौर गणेश देवता गोबरा बन जाता है। गंगा का पानी पैखाना पर पड़ते पड़ते, गाय का हो या भैंसी का पैखाना पर पड़ते पड़ते, वो तुरंत देवता में वो छटपटा के बन जाता है गोबरा। हम नमस्कार कर लेते हैं कि गौर गणेश जी प्रणाम। तो जब गंगा का पानी गोबर पर पड़ जाने से शुद्ध होके देवता बन जाता है, तो भारत में अछूत चमार दूसरा डोमहर खोर तेली कुम्हार अछूत कहलबा, सबके गंगा में झवार झवार के धो ध की सब शुद्ध हो जाओ। ना इंसान अछूत रही लेकिन गोबर के वो देवता बनई है। यही ब्राह्मणवाद का भोग है, तिक्रम है। वो तो ब्राह्मणवाद को गोबर देवता बन जाएगा तो गोबरा उसका बराबरी नहीं ना करेगा, लेकिन इंसान जब उसके बराबरी में आ जाएगा शुद्ध होके, तो उससे झगड़ा करेगा कि तू बड़ा शुद्ध तो हम बड़ी शुद्ध। इंसान अछूत गोबर को शुद्ध बनाने वाले के फेर में क्यों पड़े हो? इसका मतलब है कि ये दुगोड़ा पशु 90% बैकवर्ड को बना के रखे हुए। बहुत माँ बहने बच्चियों को हनुमान का तबीज पहनाता है, दुर्गा का तबीज पहना देता है, इतना मोट के कांड़ा के झूड़ माथ पर टीकी रखता है, जिसको जगदेव बाबू कहे थे कि ब्राह्मणवाद का क्या पहचान, तो साफ कपड़ा 7 गो निशान। ये टीकी क्या है? ब्राह्मणवाद का पोसुआपन का निशानी है। हाथ में बद्धी, चनन फटाका, तबीज, जनऊ, ये सब ब्राह्मणवाद का पहचान है। माने पोसुआ तू ब्राह्मणवाद के बारा तबीज पहनौले बा। जैसे कहीं यहाँ है भोज भात होगा, 25 गो कुत्ता आ जाएगा, सब लगेगा हम लोगों को मीटिंग में, कार्यक्रम में जब बाधा उपस्थित तो सब करेगा, अपना में काट कूट करेगा। जब चिल्लाना शुरू करेगा तो यहाँ बाधा शुरू होगी, अरे मारो 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 कुतवा को बुलाओ, कोई सियाना आदमी कहेगा। तो बच्चा डंटा लेके जाएगा उसको मारने, तो कोई कह देगा कि और चमौटी वाला कुतवा के न मरी है, और अनेरुआ बा जना के गर्दन में चमौटी न बा ओकरे के मार के बेलई है। काहे वो कोनो के बनावल पोसुआ है, चमौटी पहनौले है, आ जना के गर्दन में चमौटी न बा, कुछो पहचान नहीं खे, तो वो अनेरुआ बा। तो ये ब्राह्मणवाद पहचान बना करके वो अपना सिंबल हमारे शरीर पर ठोक दिया है। पहले जानो और तब मानो।
लेकिन ब्राह्मण जानने नहीं दिया, खाली मनवाते चला गया कि हनुमान सूरज ले बाड़न। मान लो, जानने की जरूरत नहीं है कि पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूरज है, तो हीलियम टूटता है, उसको कोई हार मांस का बंदर जाएगा लीले तो गलफारा उड़ा देगा, मुंह जड़ जाएगा, देह भस्म हो जाएगा। पृथ्वी जाएगा, उससे करोड़ों किलोमीटर अलग रहेगा पृथ्वी, तो ये जल करके गैस बन जाएगा। जब इतना बड़ा हनुमान जब सूरज निकल गया, और जब पृथ्वी लाखों गुना सूरज से छोटा है पृथ्वी, तो इतना बड़ा सूरज को लीलने वाला सूरज से भी बड़ा रहा होगा हनुमान। तो उतना बड़ा सूरज को लील करके उतना बड़ा हनुमान है, पृथ्वी का भार कैसे सका। और अयोध्या में तुलसीदास बैठल देख रहस और लिख रहस, बाल समय रवि भक्ष कियो तो तीनों लोग भेल अंधियारो। ऐसे बड़का झूठ कुछ हो सकल? कितना झूठ लिख दिया तुलसीदास। तो झूठ, तुलसीदास का झूठी बात छरप रहा है, बढ़ रहा है। हमारा 90% तुलसी का चेला बन गया। लेकिन कबीर, रैदास, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, संत गाडगे या पैरियार या बुद्ध या राम स्वरूप वर्मा या ललई सिंह यादव या जगदेव बाबू, हमारे महापुरुष इतने पीएचडी विद्वान लोगों का भाषा ये छोट जात नहीं सुना, नहीं समझा, लेकिन 2 क्लास पास ब्राह्मण का चेला बना हुआ। राजनीति से कल्याण नहीं होगा। राजनीतिक में देख रहे हैं सब अपन दुकानदारी चला रहा है। जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं है। सामाजिक परिवर्तन होगा, घर में आप ब्राह्मणवाद को घर से भगाइए तब न पार्लियामेंट से भागेगा। पार्लियामेंट में आप बुखार लगा है, 20 क्लास पास बाबाजी पार्लियामेंट में सचिव बन के बैठा हुआ। जब तक 2 क्लास पास बाबाजी आपके घर में आकर के बेटा बेटी के शादी कराता है, मरने के बाद पिंडदान कराता है, तो निचलका जगह के गुरु 2 क्लास पास बाबाजी अब पार्लियामेंट में जहाँ 20 क्लास पास बाबाजी सचिव बन के बैठल बा, वहां तोर गुरुआ चली, वो तो तुरंते कही कि अरे तोरा बाप मतारी के मरला पर स्वर्ग हमर खानदान भेजलक, शादी बियाह हमर खानदान करलक, गृह प्रवेश हमर खानदान, राज चलावे वाला मंत्र कहीं से पार्सल मंगाला है। किसी बैकवर्ड को जवाब जुड़ेगा? पहले निचलका जगह के गुरु बना तब पार्लियामेंट में गुरु आई चली। ये जब तक आपका समाज नहीं बनेगा, अपने अर्जक संघ से शादी कराइए, अर्जक संघ से शोक सभा कराइए। गृह प्रवेश बाबाजी कराएगा कि इंजीनियर कराएगा, मिस्त्री कराएगा? मैं अपना गृह प्रवेश कराए तो मिस्त्री से फीता कटवा दिया। कोई केरा का थम पहुंची लगाने सतना झूठना नहीं, जंग विजंग करने की जरूरत नहीं। कहाँ घरवा गिर के हमारा देह पर ढह गया। कार्ड कैसे ब्राह्मणवादी कार्ड लिखाता है कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। मोक्ष कार्यक्रम में हजामत पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज। अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। तो शरीर में अपार दुख के साथ सूचित करो कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। जब पिता का स्वर्गवास हो गया है, बिना बाबा जी के तोषक तक या गाय दान कर ले, तो यह अपार दुख कहला लिखे बड़ा। अपार खुशी के बात है कि हमारे पिता स्वर्ग में चल गलन। जब जनई बड़ा तब नु लिखला है। अपार खुशी की बात है कि हमारे पिता स्वर्ग में चल गलन, बिना तोषक तक या बाबा जी के देले स्वर्ग में चल गलन, ऐसे लिखो। फिर उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। शरीर में आत्मा होती नहीं है तो उसको अरुण गुप्ता जाके शांति किसको देगा? या शरीर अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना, अरबों खरबों परमाणु डेली आते हैं, अरबों खरबों परमाणु मल मूत्र के द्वारा, पसीना खखार थूक के द्वारा निकल जाते हैं। जो परमाणु एक बार जिस रूप में शरीर में आता है दोबारा लौट के नहीं आता। अगर शरीर में आत्मा है तो वर्ल्ड में आप जैसे शरीर हजारों पार्ट 206 हड्डी मिल करके शरीर का निर्माण हुआ। 206 डॉक्टर को लाइए, सब पार्ट को अलग अलग कर दीजिएगा तो अभी इंसान जिंदा रहेगा। एगो किडनी मेरा निकाल दीजिए तो इसी किडनी पर जिंदा रहेंगे, इनका ही निकाल दीजिए इस पर जिंदा रहेगा। तो आत्मा तो टेस्ट हो गया कि कौनो किडनी में आत्मा है नहीं। लंग्स को, हार्ट को, स्प्लीन, सब पार्ट को अलग अलग कर तो भी इंसान जिंदा रहेगा। तो आत्मा गई कहाँ, निकली कहाँ?
अगर आत्मा है तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर आत्मा का एक्सरे कराओ कि शरीर के अंदर आत्मा कौना पार्ट में नुकायल है। जब इतना सूक्ष्म पदार्थ इलेक्ट्रॉन से एक कार्ड पर फोटोन संकलित करता है, इतना भीतर के बीमारी को इतना इलेक्ट्रॉन उसको निकाल लेता है, तो वो तोरा सूझते नहीं खे, तोहर आत्मा तोरा शरीर में बात इलेक्ट्रॉन से औते नहीं खे। अब पंडित जी कह दिलान कि आत्मा गेल है हरियरका में छेद करके, तो बाबू ओतही गाय दूह के पीथुन पलंग पर सुतथुन, तो जवन जात यहाँ तोषक तकिया खड़ाउन खड़पा पहने न देलक, खटिया पर बैठे न देलक, उस स्वर्ग में तोरा के पलंग पर बैठाई कि धसोर दी छोड़ जात क्या तक बुझल है। इसके बाद अगर स्वर्ग में बाबूजी जाय छथुन तो एगो मोबाइलो दान करके देखी है कि गाय तोषक तकिया दे दी एगो मोबाइल हो, 3 महीना के बाद हेलो बाबूजी मोबाइल गाय मिल लो, पंडित जी के गाय दिलिए वह पलंग दिलिए वह कुर्सी दिलिए वह, अपने 3 महीना के बाद बाबू कहते कि हाँ सब हमरा मिल गए। किडनी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, बोन स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, सबका डॉक्टर वर्ल्ड में है। आत्मा शरीर में है, आत्मा स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में कहीं डॉक्टर है? जब आत्मा स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना है तो बाबा जी 2 क्लास पास कैसे जान गए कि आत्मा परमात्मा के चक्कर में पीस रहा है मानव समाज को। फिर नीचे लिखता है क्या हमारा समाज, मोक्ष कार्यक्रम हजामत, कोई मर जाता है तो हम उतरी सुतरी पहनते हैं, उतरी पहन करके खंती छड़ी लेते हैं, फेंट में छुरी रखते हैं, और पलंग होने के बाद भी नीचा पुआल बिछा के कमर बिछा के ऊपर सोए रहते हैं, पलंग पर न सोते हैं। ऐसा उतरी सुतरी पहना करके माँ छिलवा के ऐसा भेष ब्राह्मण बैकवर्ड को बना देता है कि बुझाता है कि अपना बाप के मर्डर कैले बाद 302 के प्रायश्चित कटे थे। अब बताइए कि ये व्यवस्था कब तक चलाइएगा? बाल में छूतका है तो ज्यादा तो कोई माँ मरती है चाहे पिता मरते हैं तो ज्यादा महिला न सेवा करती है पुरुष से ज्यादा। तो मर्दे के केसवा के छूतका पकड़ ले वाले चहेट के, या महिला घर में साथे बात ओकरा छूतका न धरले। अगर छूतका धरे बात तो मर्द के देह में तो समूचे बाल छीलो, कोई छिलवा लो, भाव सब शरीर के सब बाल छिलवा लो, कोई है छिलवावेला? महिला लोग के कहे बाल छिलवावे तब तो घर छूतका से खत्म होई। आधा छूतका तो महिला सब देहवे पर आधा छूतका, तो सारा माथ छिलवा दीजिएगा, इतना टीक रख लीजिएगा, सारा छूतका और टिकवे पर चढ़ रहा है। इसके बाद नीचा लिखता क्या है कि पगड़ी चादर ब्रह्म भोज, मरेगा मलाह, मरेगा गोवार, मरेगा कानू, मरेगा कोयरी, मरेगा चमार, मरेगा दुसाध, और लिखेगा दुसाध के यहाँ कोई, चमार के यहाँ तो धोबी की यहाँ, तेली की यहाँ तो बाबा जी खाई ना, वो लिखल है कि पगड़ी चादर ब्रह्म भोज, जबकि ओकरा की यहाँ बाबा जी खाई ना। तो अब बताइए कि जब पगड़ी चादर ब्रह्म भोज, तो मेरे ससुर मर गए थे तो इसी तरह से कार्ड आया। मैं जब ग्रेजुएट मेरे साला थे वही लिखे थे, सर बेटा टीचर हैं वो लेके आए थे, मैं सब गलत है, हम में न जाएंगे, नहीं गए, कल आएंगे भतवान होगा वो में, हम ये रंग बिरंग समर ठगैती देखने नहीं जाएंगे। और कल हो करके मैं गया तो कहा कि कैसे काट गलती है? अच्छा मरे हैं, तुम्हारे दादा मरे हैं, हमारे ससुर मरे हैं, तो पगड़ी चादर ब्रह्म भोज लिखा है, तो तुम्हारे हलवाई है कानू है तो तुम्हारे यहाँ बाबा जी खाने आएगा। पगड़ी चादर ब्रह्म भोज तो ब्राह्मण का भोज होगा, तो में दोसर जात न खतवा, तो न सब जात खाई, तो सब जात के नाम कहा है? खाली एगो बाबा जी के लिखले बड़ा। ई कार्ड तो एगो जात के प्रतिनिधित्व करे बा कि पगड़ी चादर हो या बाबा जी के भोज हो। बाबा जी के अलावा किसी का इसमें नाम नहीं है। तो बाबा जी के खायला के बाद पत्ता फेंकाई तो कुत्ता गिधे नु खाई। तो बाबा जी के ब्रह्म भोज के दिन बाबा जी के बाद जितना छोड़ जात के तुम दावत दे के खिलाओगे, सब कुत्ता होगा न तो गिद्ध होगा, कौआ होगा, कि जूठा खाने जाएगा बाबा जी के। तो ये कैसे कार्ड में लिखा है? तो लिखो चमार मरे तो लिखो चमर भोज, पगड़ी चादर चमर भोज, गोवार मरे पगड़ी चादर गोवर भोज, दुसाध मरे लिखो पगड़ी चादर दुसाध भोज, मलाह मरे लिखो पगड़ी चादर मलह भोज, कानू मरे लिखो पगड़ी चादर कनू भोज,
ये सब मरेगा, सब में ब्राह्मण भोज। इसका मतलब है कि वो आजाद है, 90% बैकवर्ड ब्राह्मण का गुलाम है, इसलिए ना उसका भोज। वो मरता है, उसका बाप मतारी, तो तुम्हारा कहाँ नाम लिख देता है? अहिर भोज, कानू भोज, कोयरी भोज, तेली भोज, चमर भोज, वो कहे ना लिख देता है मला भोज। उस परवाह है, उसके न खाने पर तुम्हारे ही परिवार के जात के कर कुटुंब लगेगा कहने बाबा जी न खा लिया, हम न खाए भात छा। तो जवान बैकवर्ड में ही जाति प्रथा का मानजन चलता है, मानजन गिरी। तो जब हम बैकवर्डों में, हमारे गांव में हलवाई हमारे जात के, जब हम चमार के यहाँ खा लिए तब भात छटा गया, हमारे बड़े भाई मियाँ के यहाँ खा लिए तब भात छटा गया। तो भात छटाने के बाद तो मानजन आए, तो हमारे पिताजी को ओढ़न दे रहे हैं कि आपके बड़ा लड़का मियाँ के यहाँ खा लिए तो हम लोग भात छाटे थे, लेकिन आपको जुर्माना नहीं किया। दादाजी के मरने के, आपके पिताजी के मरने के बाद आपको हम जात में मिला लिया, क्योंकि उसको घी का भात भोज खाना था। उसके बाद हम लोग कुछ जुर्माना नहीं किया, लेकिन छोटा लड़का हमकी चमार के यहाँ खाया है, इसलिए आपको जुर्माना लगेगा। रात चमार, जोखन राम चमार के यहाँ श्राद्ध का भोज खाया। तो बाबूजी कहे कि अरे बाप रे, 2 लड़का था, एगो मियाँ के यहाँ खा के मियाँ हो गया तो हाँ, एगो चमार के यहाँ खा के चमारे हो गया तो हाँ, तो अब हमार तो एगो बेटा रहल ना, एगो मियाँ हो गया, एगो चमार हो गया तो हाँ। जब चमारे हो गया अब मियाँ हो गया तो अब बेटा हमारे एको न रहल तो न रहल तो ठीक बा। तो बड़का के कह दे अब बाभन के यहाँ खा के बाभन बन जाए, या छोटका के कहब कि राजपूत के यहाँ खा के राजपूत हो जाए, तो ये कैसे हुई? तो ये ना हुई। आप ही ना कहे कि मियाँ खा के मियाँ हो गया, चमार खा के चमार हो गया, तो बाभन खा के बाभन नहीं होगा, राजपूत के यहाँ खा के राजपूत ना होगा तो ना, तो हमारे बेटा का प्रमोशन ना होगा, डिमोशन रहेगा का? मतलब ब्राह्मणवाद में बैकवर्ड का प्रमोशन नहीं होता है, डिमोशन रहेगा। नीचे गिर सकते हैं लेकिन ऊपर उठने नहीं देगा, ऐसा मंत्र बना दिया। जब चमार के यहाँ खा के चमार हो सकते हैं, मियाँ के यहाँ खा के मियाँ हो सकते हैं, तो राजपूत के यहाँ खा के तो राजपूत भी हो सकते हैं, ब्राह्मण के यहाँ खा के ब्राह्मण हो सकते हैं। जब ब्राह्मण के यहाँ खा के ब्राह्मण होगा तो गाय भैंसी के जोड़े खा के गाय भैंसी बन जाएंगे, 10 लीटर दूहा के फिर आदमी के जोड़े खा के आदमी बन जाएंगे, दूध हमारा घर मंगनी में पीता रहेगा। क्या ये सब ड्रामाबाजी में समाज फंसा हुआ? खा लेने से कोई चमार होगा, कोई दुसाध होगा, कोई नीच होगा, कोई ऊंच होगा। ये गफलत में आप लोग बने हुए हैं, इसको आप छोड़िए। यहाँ इतना 33 करोड़ देवता बा। आप लोगों से पूछते हैं, देवी यहाँ हम लोगों को अंग्रेज गुलाम बना दिया, मुगल गुलाम बना दिया, ये देवी देवता कौन हिफाजत किया? घर में आग लग रहा है, देवी देवता से कुछ कल्याण होता है? ये आपके लिए शोषण का, ये इनके 56 करोड़ देवी देवता इनका हथियार है। आप देवी दुर्गा में फंसी है। अगर 25 को माटी का चूहा बनाया जाए, चूहा मतलब मूस, 25 को मिट्टी का चूहा बना के चूहे के बिल पर रख दे, 25 को माटी के खड़हा बना के खड़हा के कलर में पेंट करके किसी झाड़ी में छुपा दे, इधर से कुत्ता को इंडिकेट करो, कुत्ता माटी के खड़हा को पकड़ने के लिए, तो माटी के खड़हा को कुत्ता पकड़ेगा? मिट्टी के चूहा को बिल्ली पकड़ेगी? माटी के चूहा को बिल्ली नहीं पकड़ेगी, माटी के खड़हा को कुत्ता नहीं पकड़ेगा। लेकिन हम मानव अपने हाथ से माटी के हनुमान, शिव शंकर, दुर्गा, पार्वती, गणेश बना के पेंट पोचारा करके, लंगौटा साया साड़ी ब्लाउज पहना के हम कर जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं, हे हनुमान जी हम पर कृपा करो। तो हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हजार से कृपा कर देगा? वो दुर्गा के पास जगह जमीन है कि 2-4 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर देगा? इसका मतलब है कि असल नकल के पहचान करने में हम मानो कुत्ता बिलाई से भी बदतर हैं। आप से मैं 5 रुपया लूँ और उसमें सलाई बार के आग लगा दूँ, 10 रुपया लूँ उसमें आग लगा दूँ, आपको बहुत कष्ट होगा कि गुप्ता जी कैसा नादान आदमी है कि 5 रुपया लिए जला दिए। और ब्राह्मण 5 रुपया पर आपको कष्ट होगा। ब्राह्मण 1000 रुपये किलो घी
50 रुपए किलो जौ, 50 रुपए तेल, धूप एक जंग सान के, और आप ही के हाथ से आपसे होम हुमाद कराता है। हुमाद का अर्थ समझते हैं? ओम मंत्र है, ओम स्वाहा स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा, ओम शांति शांति। शांत होकर के अपनी संपत्ति को स्वाहा करो। यही ब्राह्मणवाद है। इस भूल भुलैया से आप ऊपर उठे।